हैदराबाद नागपुर और हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया और इसके साथ साथ गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले लाखों करोड़ों लाभार्थियों को अनेक योजनाओं का लाभ नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया। इसमें से मैं कुछ जरूर तेलंगाना की जनता को बताना चाहूंगा। किसान सम्मान निधि 40 लाख लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपया देने का काम किया। 54 लाख गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाए और एक भी घपला घोटाला नहीं हुआ है। शौचालय 33 लाख गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम किया। 1,90,00,000 लाभार्थियों को कोरोना से अब तक फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिलना चालू है। मुफ्त में 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रति माह मिल रहा है और मोदी जी ने घोषणा की है कि अगले 5 साल तक ये चालू रहेगा। लगभग जन धन अकाउंट 1,10,00,000 खुले और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 12,000 किलोमीटर लंबी करी। इसके सामने जो तेलंगाना के खैरख्वां बनकर केसीआर की पार्टी टीआरएस सत्ता में आई, इन्होंने क्या किया? हैदराबाद मुक्ति संग्राम लगभग 400 दिनों के बाद तेलंगाना को आजादी मिली। वो क्रूर शासन से देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुक्ति दिलाई और केसीआर ने ओवैसी के डर से हैदराबाद विमोचन दिन मनाने का हमेशा कन्नी काटा। हैदराबाद की स्पिरिट को, तेलंगाना की स्पिरिट को वहीं से तुष्टीकरण की भेंट देने का काम केसीआर ने किया। केसीआर के नेतृत्व में आज तेलंगाना लोकतंत्र की जगह लूट तंत्र बन गया है और प्रजातंत्र परिवार तंत्र बन गया है। उनका एकमात्र लक्ष्य, किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का लक्ष्य होता है अपनी जनता की भलाई करना। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना है और कोई लक्ष्य नहीं है। नीलू, निधुलू और नियामकालू, ये 3 सूत्रों के साथ वो सत्ता पर आए थे। वादा किया था, हम लोग भी दूर से देखते थे, बड़ी आशा के साथ देखते थे कि नए राज्य की शुरुआत हुई है, अब कुछ अच्छा होगा। मगर हुआ क्या? पहले नीलू की बात करते हैं। कालेश्वरम घोटाला हुआ, 42,000 करोड़ का प्रोजेक्ट 1,35,000 करोड़ का हो गया, अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। पलामूरू रंगारेड्डी लिफ्ट सिंचाई योजना लगभग 2015 में इसकी आधारशिला रखी, 32,250 करोड़ खर्च हो गया, मगर अब तक उसको पूरा नहीं किया गया है। इसी तरह निधुलू की बात करें तो इनके परिवार का गबन का ये तेलंगाना सरकार जरिया बन गई। 2014 में जब तेलंगाना का गठन हुआ, 370 करोड़ रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था और आज ये लगभग 7 लाख करोड़ के ऋण में डूबा हुआ राज्य है। 370 करोड़ के सरप्लस से 7 लाख करोड़ के ऋण में जाना ये बहुत बड़ी बात है और वो इनके परिवार के भ्रष्टाचार के कारण ही हुआ है। तेलंगाना सरकार पर अभी 3,66,000 करोड़ का ऋण है और निगमों पर अलग से 3,80,000 करोड़ का ऋण है। तो तेलंगाना को 7.5 लाख करोड़ के ऋण में डुबाने का काम इन्होंने किया है। और मेगा प्रोजेक्ट्स की घोषणा कोई भी मुख्यमंत्री करता है तो मन में आकांक्षा होती है कि इस मेगा प्रोजेक्ट से मेरे राज्य को क्या फायदा होगा, मेरे राज्य की जनता को क्या फायदा होगा। यहाँ उल्टा है। केसीआर मेगा प्रोजेक्ट की साइज इसलिए बड़ी तय करते हैं कि इसमें कमीशन ज्यादा मिल पाए। उनका एकमात्र लक्ष्य मेगा प्रोजेक्ट्स में से कमीशन लेना है। जहां तक नियामकालू का सवाल है, रोजगारी का सवाल है, 17 टाइम
परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, लाखों युवाओं का भविष्य बर्बाद हो गया, ट्यूशन के पैसे युवाओं के खत्म हो गए और कई लोगों ने आत्महत्या की। 2 लाख से अधिक पद भरना बाकी है, कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलता है, यूनिवर्सिटी में कोई भर्ती नहीं की गई, विश्वविद्यालय में 3000 से ज्यादा पद रिक्त है, जूनियर और डिग्री कॉलेज में 8000 से ज्यादा पद रिक्त है और शिक्षा के लिए आवंटन जो 10.89% था वो घटकर 6.24% हो गया। यही बताता है कि उन्होंने क्या किया है। ढेर सारे वादे जो उन्होंने किए हैं, वादा खिलाफी करने का काम किया। 1 लाख नौकरी देने का वादा किया था जो पूरा नहीं हुआ। 3000 रुपया बेकारी भत्ता देने का वादा किया था, पूरा नहीं हुआ। 12 तेलंगाना यूनिवर्सिटी को सभी पद भरने का वादा किया था, वो पूरा नहीं हुआ। केजी से पीजी की मुफ्त शिक्षा का वादा पूरा नहीं हुआ। 7 लाख गरीबों को घर देने का वादा पूरा नहीं हुआ। गरीबों का 1 लाख का लोन माफ करने का वादा पूरा नहीं हुआ। हर जिले में एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाना था, नहीं बना पाए। मैं यही कहना चाहता हूं कि केसीआर कोई भी वादा करते हैं उनके नजर के सामने केटीआर और कविता ही होते हैं, तेलंगाना की जनता नहीं होती है। और भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है। ये केसीआर की पार्टी पिछड़ा विरोधी पार्टी, उन्होंने 2014 के